हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम जन्माष्टमी स्पेशल राधा रानी की ये डिज़ाइनर लहंगा बना के लाए हैं और बहुत प्यारा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जैसे आप देख रहे हो ब्यूटीफुल लहंगा बनके तैयार हुआ है, डिज़ाइनर लहंगा, और बहुत हैवी बनके तैयार हुआ है फेस्टिवल स्पेशल। और होना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी स्पेशल हम बना रहे हैं। तो ये हमने राधा रानी के लिए बनाया। तो ये चोली है और ये लहंगा है, और लहंगे का ये पार्ट है जो इसी में अटैच है, ये हमने अटैच किया हुआ है। और इसमें मैंने दो कहते हैं इनकी चुन्नी रखी है। एक कमर से और राउंड होकर के कमर पे लगेगी, और चेस्ट से राउंड होकर के, और एक सिर पे हम उड़ाएंगे। तो हमने ये दो चुन्नियाँ बनाई है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, इससे नई नई नोटिफिकेशन मिलती है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये कपड़ा कट कर लिया है, लहंगे का पार्ट, और इसकी देखिए बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन लग रहा है। तो इसकी लेंथ हमने ये 6.5 ली है, 6.5 ली है, और इसकी चौड़ाई पूरी हमने 28 ली है। 28 इंच की हमने इसकी चौड़ाई ली है। अब इसको देखिए, हमें सबसे पहले इसमें हमने बेस भी इसी साइज का कट कर लिया है, रेड कलर का। और इसको हमें देखिए, ये मेरा सीधा पार्ट है, तो हम ऐसे इसी के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको हमें सिलाई करनी है। तो ये ऐसे करके ऊपर रख करके हमें पहले इसको सिलाई करनी है, क्योंकि हम इसको पूरा कवर करके फिर फोल्ड करेंगे। तो हमें देखिए इस साइड से हम ऐसे स्टार्ट करेंगे सिलाई। हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे सिलाई, और ये पूरा हमें 3 साइड हमें सिलना है, ऊपर साइड हमें नहीं सिलना है। और ये हम पूरी साइड ये ऐसे करके सिल लेते हैं। तो हम ऐसे सिल करके इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने ये सिल लिया है, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। ये ऐसे पार्ट को हम सीधे करके इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे करके हम सीधा पहले कर लेते हैं। तो देखिए हमने सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद हमें ये पूरा चारों तरफ से सिलाई करनी है, जैसे ये कपड़ा पूरा बैठ जाए। जो हमने अस्तर लगाया है, बेस लगाया है, इससे ये बिल्कुल जो हम एक सिलाई चलाएंगे उससे ये पूरी बैठ जाएगी और अच्छा लुक आएगा। तो हम लेस लगाएंगे तो ये उठी उठी नहीं लगेगी। तो हम ये पूरा ऐसे करके चारों तरफ से सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए मैंने सिल लिया, देखिए पूरी तरह ये बैठ गया है। अब ये मैंने हैवी लेस ली है, तो स्टोन लेस है, इसको हम नीचे लगाएंगे और हम 2-3 लेयर में लेस लगाएंगे, जिससे ये ड्रेस और हैवी लगे। तो आपके पास जो हो उस हिसाब से आप इसमें लेस लगा सकते हो। तो हम ये फेस्टिवल स्पेशल बना रहे हैं, तो इसमें हम 2-3 लेस ऐड करेंगे। तो ऐसे करके ये देखिए ग्रीन लगाएंगे, फिर गोल्डन लगाएंगे। तो आपको जितनी लेयर लगानी हो, हैवी लुक देना हो, तो आप उतना लेयर बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ऐसे हम सिलाई कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमने देखिए सिलाई कर ली है। अब ये इस तरह से हमने पूरा ये सिल लिया है। अब हमें इसमें प्लीट्स डालनी रहेगी, तो हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए प्लीट्स डालना आपको इजी वे में मैं बताती हूँ। तो आपके पास पिन होगा या पेपर पिन हो ले सकते हैं, या जो सिलाई में पिन लगती है वो अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए हम ऐसे करके ये प्लीट्स लेंगे, तो हाफ इंच ऐसे उठाना है, और ऐसे उठाते हुए हमें ये देखिए ऐसे रखना है, एक के ऊपर एक रखते हुए थोड़ा सा गैप रखेंगे 1/4 का, और ये पिन ऐसे करके अटैच कर देंगे। जैसे मेरी सिलाई को हमारी देखिए यहाँ पे हमें सिलाई चलानी रहेगी। तो इस तरह से हम सिलाई चलाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये लहंगा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें ऊपर डिज़ाइनर लुक देने के लिए हमने ये येलो कलर का कपड़ा लिया है, और इसकी हमने लेंथ ली है 3.5 यानी 3.5 इंच, सॉरी। और इसकी हमने ये पूरी चौड़ाई 21 इंच ली है, और इसको हमें हाफ़ करना है, और इसी साइज़ का हमें बेस भी कट करना है। तो हम ये देखिए ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके दोनों को कट कर लेंगे पार्ट को, और हम कट करके दोनों पार्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह से पहले हम कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद अब ये देखिए हमने बेस लिया है, तो हम ये सीधा पार्ट रखेंगे, इसको उल्टा रखना है, और यहाँ पे अब हमें 3 साइज़ सिलाई करनी है। जैसे हमने लहंगे का पार्ट कंप्लीट किया था, सेम प्रोसेस है, ऐसे फ़ोल्ड करके सिलाई करेंगे, फ़ोल्ड करके लेस लगा लेंगे। तो ये हमने देखिए लगा लिया है, और एक साइड हमने लेस लगाई है, एक साइड हमने नहीं लगाई है।
और ठीक है, सेम देखिए ऐसे ही हमने कंप्लीट किया है और इसमें केवल लेस लगा ली है, ज़्यादा हैवी लुक नहीं दिया क्योंकि लहंगे का नीचे का पार्ट हैवी लुक है। तो अब देखिए हमें ये इसका हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको करना है। जिधर हमने लेस लगाई है साइड में, उधर ही से हमें प्लीट्स बनानी होगी। तो ऐसे करके हम देखिए उठाते हुए, जैसे हम लहंगे की प्लीट्स बनाए थे, सेम प्रोसेस से हमें इसमें प्लीट्स बना लेनी है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमें लहंगा लेना है, लहंगे को मिड निकालना है। तो हम ऐसे करके लहंगे का पार्ट ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए जहाँ मिड आ रहा है वहाँ पे हम ऐसे करके एक निशान लगा लेंगे। और निशान लगा के अब इसको हमें ये ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे अब हमें दोनों पार्ट को अपने रखना है, जो हमने येलो पार्ट कंप्लीट किया था, और फिर उस पर हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरह से इधर से लगाएंगे, और आप चाहें तो पहले प्रेस कर लो फिर लगाओ। तो हम देखिए इस तरह से इधर लगाएंगे, तो दोनों पार्ट को ऐसे लगाएंगे और एक के ऊपर एक करते हुए हमें इसमें सिलाई चला लेनी है। तो हम देखिए इसको ऐसे करके एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पे अब हम सिलाई कर लेंगे। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका हम कमर का नाप लेंगे। तो ये हमारी 5.5 इंच है। तो हम 6.5 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हम और एक पट्टी हमने ये कट की है। और इसकी देखिए हमने ये जो चौड़ाई है ये पूरी 6.5 इंच ली है। और इसकी जो लेंथ है वो हमने ये देखिए 1.5 इंच ली है। 2 इंच से 2 पॉइंट कम है, सॉरी। और फिर हम ऐसे साइड से फोल्ड करते हुए, आप चाहे नीचे से बैक से लगाते हुए फिर ऊपर आइए, या नीचे से ऊपर से लगाते हुए फिर बैक चाहिए। तो ऐसे करके हम पहले इधर लगा लेंगे और फिर इसको फोल्ड करके हम इसमें डोरी डालेंगे। तो ये हमने सिलाई देखिए कर ली है। और करने के बाद अब देखिए हमें इसको फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड करके हम दोनों साइड हमने फ़ोल्ड कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे हमें डोरी लेनी है, डोरी ऐसे डालेंगे और ये फ़ोल्ड हम ऐसे हल्का सा फ़ोल्ड करते हुए, आप चाहे तो हेमिंग कर सकते हो या इसमें सिलाई कर लेते हो। तो हम इसमें हेमिंग करते हैं, तो हम इसमें हेमिंग कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए अब हम ब्लाउज का पहले हम ड्राफ्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पेपर लिया है और इसको ऐसे करके फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए फिर हमने इसका साइज़ लेना है। तो हम अपनी राधा रानी के लिए बना रहे हैं जो कि 7 इंच की है। तो ये देखिए हम यहाँ से 2.5 नीचे आए, और ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम रहने देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इसमें ड्राफ्ट करेंगे। सेम साइज़ का हमें कपड़े पे कट करना रहेगा। अब देखिए हमने ये 1 इंच है, तो हम यहाँ से 1 इंच ऐसे नापेंगे। तो अब देखिए ये हाफ़ आएगा, तो हम 3 पॉइंट लेंगे और 1 पॉइंट छोड़ देंगे हाफ़ में। अब हम यहाँ से जो 1 यहाँ से नापेंगे, तो ये मेरा जो 1 इंच आ रहा है यहाँ से नापेंगे, 1 से यहाँ से नाप के हम ये 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मेरा आर्म होल और नेक का हम ये शेप देंगे। तो ये ऐसे आप कितना छोटा रखना है बड़ा रखना है उस हिसाब से आप ले सकते हो। अब यहाँ से हम देखिए डाउन आएंगे, नेक से हमें डाउन आना है। तो हम 1 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाउन आएंगे। तो देखिए हमें ये चेस्ट से नापना है, और ये 2 इंच मेरा, जैसे ये 2 इंच है, 2 इंच से 2 पॉइंट हम अंदर आएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। और ये अब हमें ये लाइन खींच देनी है ऑन फोल्ड तक, जहाँ मेरा इंची टेप का ये है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखिए हमें ये मिलाना रहेगा। अब कमर का हम नाप लेंगे। तो ये ऊपर से आर्म होल का जो है निशान लगाया है वहाँ से नीचे आएंगे डाउन। अब ये देखिए हम नीचे से ऐसे 1.5 इंच नीचे आएंगे। तो ये हम ड्राफ्ट बता रहे हैं। इससे आप आसानी से किसी की भी चोली, जैसे राधा रानी की, माता रानी की, बना सकते हो। तो ये देखिए हम ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। ये हमने पॉइंट लगाया है, और यहाँ से अब हम इसको मिला लेंगे और ये आर्म होल का हम शेप देंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इसको हमें कट करना रहेगा, क्योंकि चोली का हमें जब सिलाई करेंगे तो हमारे इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हम शेप देंगे, और अब इसको हम कट करके निकाल लेते हैं।
यही हम बेस पे रखते हुए इसको हम ड्रॉ करते हुए कट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम मेन कपड़े पे कट करेंगे। तो हम पहले कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ऐसे देखिए हमने 2 पार्ट कट कर लिए हैं और बेस भी कट किया है और मेन कपड़ा भी कट किया है जैसे आप देख रहे हो। और ये हमारे 2 पार्ट कट हुए हैं। और अब ये जो बैक का पार्ट है इसको मिड से हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये बैक ओपन रखना है तो हम ये मिड से कट कर लेंगे। और अब हमें इसमें सिलाई करनी है, तो सिलाई करने के लिए हम देखिए यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे सिलाई ऐसे करके, और ये पूरी हमें सिलाई कर लेनी है और फिर से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। अभी हम फ्रंट का पार्ट लेंगे, इसमें हमें नेक से सिलाई करनी है। यहाँ पे हम नेक से ऐसे सिलाई करेंगे गोलाई में और नीचे की तरफ सिलाई कर लेंगे। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको हमें फ़ोल्ड करना रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। अब ये जो नेक है इसका हमें हल्का हल्का सा कट लगाना है, क्योंकि गोलाई है, गोलाई को आसानी से निकले तो इसके लिए हम इसमें कट लगाएंगे। तो ये देखिए कट लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे कट लगाना है। जैसे हम जब फोल्ड करेंगे तो आसानी से ये गोलाई नेक की निकल आएगी। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको हमें फ़ोल्ड करते हुए इसको सीधा कर लेना है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और सब पार्ट को ऐसे हमें सीधा करके निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से ये सीधा हो गया है। अब हम ये बैक का पार्ट भी ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हमें ये कंप्लीट हो गया है। अब तो ऐसे करके हमें चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे करके हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे हमें जैसे ये ब्लाउज का शेप देने के लिए यहाँ पे हमें डॉट्स लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड हमें दोनों का मिड लेते हुए हमें यहाँ पे सिलाई करना है। तो हमें देखिए ऐसे करके गोलाई में देते हुए यहाँ पे अब सिलाई कर लेते हैं। तो हम ये देखिए हमने डॉट्स लगा दिए हैं दोनों तरफ। अब ये हम बैक का पार्ट लेंगे और ऐसे करके ऊपर सिलना है और यहाँ पे ऊपर सिलना है। तो दोनों पार्ट को हमें अटैच कर लेना है। तो हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब हम ये कपड़ा लिया है मैंने, ये जो स्लीव में लगेगा, उस स्लीव में लेने के लिए हमने थोड़ा चौड़ा, देखिए हमें ये चौड़ा कपड़ा लेना है और 2 पार्ट हमें ऐसे कट किए हैं और हमने बेस और मेन कपड़ा कट किया है। ये हमने 2 इंच लिया है क्योंकि हमारे सिलाई में जाएगा और ये हमारा 2.5 इंच है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हम हमारा 1.5 इंच है। तो ये ऐसे करके हमें गोलाई देनी है और गोलाई देते हुए हमें इसको कट कर लेना है। तो हम इसको गोलाई देते हुए कट करेंगे, क्योंकि जो आर्म होल है वो गोलाई में ही होता है। तो अब देखिए हमें इसको दोनों पार्ट को रखते हुए हमें ऐसे करके गोलाई दे देनी है। तो हमने ऐसे 4 पीस कट किए थे, फिर उसके बाद एक का हमने कट करके निकाला और ऐसे हमने 4 पीसेस कंप्लीट कर लिए हैं गोलाई वाली। अब हमें ऐसे पार्ट को लेना है और नीचे की तरफ सिलाई करना है और फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है फोल्ड करके, फिर हमने ये वाली ग्रीन वाली लेस लगा दी है। अब इसको हमें लेना है, ये देखिए आर्म होल से आर्म होल अटैच करते हुए हमें इसमें सिलाई पूरी गोलाई में करते हुए कंप्लीट कर लेनी है। तो हम ऐसे करके गोलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे करके हमें सिल लेना है। अब ये देखिए हमने सिल लिया है। सिल करके हम इसको साइड में ऐसे रखेंगे और रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए चोली कंप्लीट हो गई है और इसमें नीचे भी हमने लेस लगा दी है और पीछे हमने वॉलक्रो लगा दिया है, जैसे आसानी से आप राधा रानी को पहना सकते हो। तो इस तरह से चोली कंप्लीट हो गई है और इसकी हमने 2 चुन्नियाँ कंप्लीट की है, एक मैचिंग की और रेड वाले की और एक नेट की मैंने येलो कलर की अटैच देखिए ली है। इसमें किरण वाली लेस लगाई है जो कि हम कमर से लेते हुए हम लगाएंगे। और देखिए बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है जैसे आप देख रहे हो। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जो करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको ऐसी न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।